सिटिंग कमिश्नर को गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है। लेकिन ये जो बार बार सुबह से बताया जा रहा है कि उन्होंने नैतिकता के ग्राउंड पे इस्तीफा दिया, नैतिकता है नहीं। नैतिकता होती तो पत्र के बाद ही इस्तीफा होता। ये टेक्निकल इस्तीफा है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है वो ये कहती है कि गृह मंत्री, सिटिंग गृह मंत्री के खिलाफ फेयर इंक्वायरी के लिए सीबीआई चाहिए, तो इन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये कह रहे हैं हम गृह मंत्री नहीं हैं, अब सीबीआई की जरूरत नहीं है। इस प्ली के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पहले दिन से कह रहा था कि इसमें गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। और अनिल देशमुख इतने बड़े नेता नहीं महाराष्ट्र में कि वो गृह मंत्री पद संभालते। वो एक पपेट थे वो शरद पवार और पूरे परिवार के हाथ में। और जो नीचे से 100 करोड़ रुपए होते, वो 100 करोड़ रुपए संतरी से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर पार्टी तक जाता था पैसा। यही कारण है कि बार बार देशमुख को शील्ड किया जा रहा था। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी ने सबके पेच ढीले कर दिए। सबको पता है सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में खेलेगी तो इसमें पूरी तरह से कईयों को रगड़ा दिया जाएगा। अब सीबीआई को बचने के लिए एक ही रास्ता निकलता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और सर्वोच्च न्यायालय में कहिए कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी, महाराष्ट्र सरकार ही करेगी, वो हाईकोर्ट के जज ही करेंगे साहब, क्योंकि अब मैं गृह मंत्री नहीं हूं। यदि मोरालिटी होती तो पहले दिन ही देते। महाराष्ट्र में शायद महाराष्ट्र की जनता का ये दुर्भाग्य है कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए जब अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो गाना गाया आपने, ये गाना तो रोज बजना चाहिए महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का एंथम हो गया है, क्योंकि इनको इकट्ठा साथ नहीं आना था, लेकिन इकरार करते करते प्यार हो गया और ये सत्ता का मक्खन खाने के लिए सब पार्टियां इकट्ठा हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र की जनता का। यहाँ पे जो महिला के अत्याचार के ऊपर केस होता है, लेकिन वो 10 दिन तक मुख्यमंत्री वो बना रहता है, फिर उसका इस्तीफा होता है बीजेपी जब प्रेशराइज करती है। एक महिला अधिकारी अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, शूट कर लेती है अपने सर्विस रिवॉल्वर से, क्योंकि बड़े अधिकारी उसका शोषण कर रहे थे। उसके ऊपर भी आज कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में करप्शन, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चरम पे है। अपनी बात को रखा। अब मैं रुक करना चाहता हूं महेश तपासे का। महेश तपासे, पॉलिटिक्स जो ना कराए, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर ऐसा ही एक घटनाक्रम है जहां पर आउटगोइंग कमिश्नर आरोप लगाता है सिटिंग होम मिनिस्टर पर और एनसीपी बचाव करने के लिए आती है। और सिर्फ एनसीपी बचाव करने नहीं आती, शरद राव पवार साहब बचाव करने के लिए आते हैं, जिनका इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद है। क्या आपको लगता नहीं है ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट इज अ स्मॉलर वर्ड, बहुत छोटा शब्द होगा, ये जो कुछ हुआ है? आप तो खुद मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे, आपके बाकी नेता और मंत्री कहते हैं इस्तीफे का सवाल नहीं होता, बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन अंत में आपको आज इस्तीफा करवाना पड़ गया। नमस्कार अमित जी, और सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको एक कहना, बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि मुंबई उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए वो जांच के नहीं है, पूछताछ के हैं। आप पैराग्राफ 82 अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नॉट इन्वेस्टिगेशन। हर जांच ऐसे ही शुरू होती है महेश जी, जांच नहीं है, पूछताछ। मैं सीबीआई की कई जांचों को देख चुका हूं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीई से ही जांच शुरू होती है। जिस कोल स्कैम का बारी आई थी, उस कोल स्कैम की जांच भी पीई से ही शुरू हुई थी। 2G स्कैम की जांच भी पीई से ही शुरू हुई थी। हर जांच पीई से शुरू होती है। अगर पीई के अलावा किसी से जांच शुरू होती हो तो नाम बताइए आप उसका। अभी से मुझे एक बात बोलनी, बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि ये अभी जांच, लेकिन किसी भी जांच, कोई भी जांच पीई से ही शुरू होती है। जैसे कोई भी जांच एफआईआर से शुरू होती है, पीई से ही कोई जांच शुरू होती है। सुन लीजिए मेरी बात। शुरुआत में जब परमवीर सिंह साहब का 20 मार्च को पत्र आया, उस पत्र के संदर्भ में हमारी पार्टी के नेता पवार साहब ने बहुत ही उसके अंदर कॉग्निजेंस लेते हुए उस संदर्भ में कहा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उचित समझे उस प्रकार की जांच मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। पवार साहब ने किसी व्यक्ति का नाम भी लिया, हालांकि किसी कारणवश वो जांच उस प्रकार से नहीं हो पाई। और जब महाराष्ट्र की सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसके माध्यम से जांच होगी। और गृह मंत्री ने भी बोला कि मुझे किसी भी जांच के सामने जाने के लिए किसी भी प्रकार की
कोई भी तकलीफ नहीं है। एक मसला देखिए, परमवीर सिंह साहब की याचिका जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अनिल देशमुख जी को पार्टी नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट के जजेस ने सम्मानीय परमवीर सिंह साहब को बोला कि आप किस प्रकार के अधिकारी, आपको तो पूरी सारी चीजें मालूम है और आपको एफआईआर वगैरह वगैरह सारी चीजें आपके सामने। लेकिन सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। हाँ, लेकिन वो एक चीज देखिए कि वो जयश्री पाटिल जी जो है, एडवोकेट जयश्री पाटिल जी, उनकी याचिका को क्लब करते हुए इस प्रकार के आदेश दिए गए और मेरे अशोक जी भी यही चीज एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, देखिए आदेश दिए गए हैं। एक बात मैं मानता हूँ कि सीबीआई की पूछताछ के आदेश दिए गए हैं और जैसे ही इसको आप माने ना माने ये सत्य है। और दूसरी बात देखिए, कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ा कान ही जा रहा है। देखिए महेश भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं और मैं आपकी कठिनाई को भी समझता हूं। मैं आपकी कठिनाई को भी समझता हूं कि आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभल नहीं पा रहा मामला। लेकिन महेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने 3.5 मिनट अपनी बात को रखा। महेश जी अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। देखिए राम कदम है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र मुंबई के, उनका मैं रुख करता हूं। राम कदम, पहला लॉजिक जो इसी कार्यक्रम में दिया गया, ये देखिए जांच नहीं है, ये पीई है। दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का ये पहला शिकार था, यानी पहला विकेट था जिसको आज हमने नाम दिया है, या फिर आपके लिए असली विकेट तब होगा जब सरकार गिर जाएगी? यही आरोप है आप लोगों पर। अमित जी, इस मंथना के आरंभ में कुछ तर्कों के आधार पर कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर सरकार की ओर से प्रवक्ता के रूप में जो अपनी भूमिका दलील रख रहे हैं, वे उस पुरानी कहावत को याद दिलाते हैं कि ऊपर से गिरे तब भी बंदर कहता है कि हमारी टांग अब भी ऊपर है। न्यायपालिका ने करारा तमाचा महाराष्ट्र की इस वसूली सरकार को लगाया है। 52 पन्ने के फैसले में न्यायपालिका कहती है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये जांच, जो भी कहे उसको नाम कुछ भी दो, जांच ही होती है, वह सीबीआई के द्वारा की जाए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा न हो। तब जाकर के सरकार के नेता मंत्री कहते हैं कि ये तो हम नैतिकता के आधार पर दे रहे हैं। इनकी नैतिकता पिछले 1.25 महीने से कहाँ खो गई थी? कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में थी? अचानक से आज जाग उठी नैतिकता। शरद पवार जी स्वयं 24 घंटों के अंतराल में 2 बार प्रेस वार्ता करते हैं। पहली प्रेस वार्ता में कहते हैं कि देशमुख जी की इस्तीफे की बात, उसका फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे। तुरंत चंद घंटों में ऐसी कौन सी बात घटित होती है कि उन्हीं शरद पवार को यू टर्न मारते हुए घुमजाव करने की आवश्यकता पड़ती है? कहते कि अब इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं। क्या देशमुख जी मुंह खोले तो तीनों दलों के बड़े नेता मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे? यह डर था, इसलिए देशमुख जी का और वाजे गैंग का पूरी तरह से पहाड़ की तरह बड़े बड़े दिग्गज नेता समर्थन कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। पूरी तरह से स्पष्ट है यह सरकार आपराधिक मामलों में लिप्त है। और जिस कमेटी की बात करते हैं, चांदीवाल कमेटी की, उसको क्या कहा गया? 6 महीने के आराम से 6 महीने, उसके बाद